इंसान शुरू से ही नज़र ना आने वाली चीज़ों से डरता आया है। जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते उसे किसी न किसी तरह महसूस ज़रूर कर लेते हैं और उस पर कंट्रोल ना होने की वजह से हमें उस चीज़ से डर लगने लगता है। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां जाने से हमें खौफ आता है। आज हम ऐसी कुछ जगहों को देखेंगे जहां की हिस्ट्री और वहां होने वाले वाक़यात इस जगह को खौफनाक बनाते हैं। इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कई तरह के साइंटिफिक टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे ईवीपी, ईएमएफ मीटर, मोशन सेंसर, 3D मैपिंग, कैमरा, डिजिटल थर्मोमीटर, थर्मल कैमरा और भी बहुत कुछ। इसलिए हमें भूत प्रेत को निगलेक्ट करने की बजाय उन्हें एक साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी, साइंस और रोबोट्स की इस दुनिया में आज भी ऐसी कई पैरानॉर्मल चीज़ें हैं जो इन सब से परे हैं। आइए आज आपको 5 ऐसे घरों के बारे में बताते हैं जिनके रहने वालों को या तो मार दिया गया या वो घर छोड़कर भाग गए। सभी हॉरर कहानियाँ किसी न किसी जगह पर शुरू होती हैं, कभी किसी 100 साल पुराने पेड़ के पास तो कभी किसी जंगल के अंदर। पर सबसे ज़्यादा रोंगटे वो कहानी खड़े करती है जो किसी घर के अंदर हो। घर एक ऐसी जगह होती है जिसमें लोग अपने आप को महफूज मानते हैं और कभी कभी घर ही एक हॉरर स्टोरी में बदल जाता है। हॉन्टेड हाउस एक ऐसा घर होता है जहां पर इन लोगों की रूहों का बसेरा होता है जो कभी उस घर में पहले रहते थे। इस दुनिया में 20 लाख से ज़्यादा मशहूर हॉन्टेड हाउसेज हैं, पर आज जिनके बारे में आप सुनेंगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। नंबर 5 पे है रोज हॉल, मोंटेगो बे, जमाइका। ये घर साल 1770 में बना था और इसमें जॉन पाल्मर और उनकी बीवी एनी पाल्मर रहती थी। ये जो एनी पाल्मर थी यही इस कहानी की सबसे खतरनाक किरदार है। जॉन ने एनी से शादी तो की, पर एनी का माजी जाने बिना। एनी का जन्म हैटी नाम की एक जगह पर हुआ था और जब ये सिर्फ 10 साल की थी तब उसके माँ बाप दोनों टाइफाइड से मारे गए। फिर इस लड़की को एक नैनी यानी एक दाई ने पाला और दाई ने इस लड़की को काला जादू और टोटके भी सिखाए। तो जब एनी की शादी जॉन से हुई तब कुछ ही दिन बाद एनी ने जॉन को मार डाला और वो घर अपने नाम करवा लिया। इसके बाद उसने 3 बार शादी की और तीनों हस्बैंड्स को उसने मार डाला। और बस इतना ही नहीं, उसके घर में जितने नौकर भी काम करते थे वो सबकी भली चढ़ा देती थी। एक बार एक नौकर के बेटे जिसका बाप एनी के घर में काम करता था और जिसे एनी ने मार डाला था, उस नौकर के बेटे ने बदला लेने के लिए एनी को मार डाला और ये माना जाता है कि एनी की रूह आज भी उस घर में भटकती है। वो वाइट विच यानी सफ़ेद डाइन के नाम से भी जानी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि जितने हस्बैंड्स और नौकरों को बेरहमी से एनी ने काले जादू से मारा था वो सब आज भी उस घर को हाउंट करते हैं। 1965 में इस घर को एक म्यूजियम में बदल दिया गया और आज भी जो स्टाफ इस म्यूजियम में काम करते हैं सब रात के वक्त पैरानॉर्मल चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं, जैसे गेट अपने आप बंद हो जाना और इंसानों की ऐसी चीखें सुनाई देती हैं जैसे किसी को मारा जा रहा हो। और ये आवाज़ें रात के वक्त पूरी बिल्डिंग में गूंजती हैं। नंबर 4, वैली हाउस, कैलिफोर्निया। 1856 में एक बिजनेसमैन जिसका नाम था थॉमस वैली और उनकी वाइफ एना वैली, उन्होंने अपने लिए एक खूबसूरत घर बनाया। पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि जिस जगह पर वो अपना घर बना रहे हैं वहाँ एक कब्रिस्तान था। घर बनने के बाद ये लोग उसी घर में नॉर्मली रहना शुरू कर देते हैं और फिर अजीब अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। थॉमस की जो सबसे छोटी बेटी थी वो हमेशा ये कहती थी कि उसे किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ दिन के बाद थॉमस के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और वो जब सिर्फ 18 महीने का था तब बदकिस्मती से उसकी मौत हो गई और 1885 में उनकी बेटी ने भी अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मतलब उस कब्रिस्तान पर बने इस घर में इस फैमिली के साथ हमेशा बुरा ही हुआ और आहिस्ता आहिस्ता पूरी वैली फैमिली की मौत हो गई और आखिर में थॉमस वैली और उनकी वाइफ एना वैली की भी मौत हो गई। उसके बाद जो फैमिलीज इस घर में आती सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता। इन अजीब पैरानॉर्मल रिपोर्ट्स की वजह से वो घर एक हॉन्टेड घर के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद कोई इस घर में रहने की हिम्मत नहीं कर सका और आखिर में उसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। और आज भी कई लोगों का ये कहना है कि उस घर के मालिक थॉमस वैली को आज भी कई लोग देखते हैं। एक बहुत बड़ी टीवी पर्सनैलिटी और एक्टर जिनका नाम
रेगिस है, उन्होंने भी इस घर को विजिट किया था एडवेंचर के लिए, क्योंकि ये रूहों को नहीं मानते थे। और जब वो वापस आए तब वो शॉक में थे। तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने थॉमस वैली की वाइफ एना वैली को देखा, जिनकी कहानियाँ वो सुनते आ रहे थे। उसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने कहा कि रात को अचानक से वो उनके सामने आ गई और थोड़ी देर बाद गायब भी हो गई। उन्होंने सीरियसली पब्लिक में ये कह डाला कि आज के बाद मैं उस घर की तरफ कभी देखूंगा भी नहीं। रेगिस ने यह कहा था कि ज़्यादातर लोग उन चीज़ों में यकीन नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी चीज़ों को देखा ही नहीं, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस घर में कुछ अजीब ज़रूर था। एक कॉमेडियन जिनका नाम है टॉम ग्रीन, वो भी उस घर में एक बार रात गुजारने के लिए गए थे, ये देखने के लिए कि क्या होता है उस घर में। ये उस वक्त यूएसए के सबसे हाउंटेड हाउसेज में से एक था, इसलिए एडवेंचर और थ्रिल के लिए ये फेमस लोग उसमें जाते थे। टॉम ग्रीन ने यह कहा कि किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ उन्हें उस घर में सुनाई दे रही थी और बहुत डरावनी और अजीब आवाज़ें उस घर में गूंजती थी। नंबर 3, बोरली रेक्टोरी, इंग्लैंड। बोरली रेक्टोरी को इंग्लैंड का सबसे हॉन्टेड हाउस भी माना जाता है। इस घर में आज तक बहुत सारी फैमिलीज रह चुकी हैं। सभी फैमिलीज ने कई रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़यात को रिपोर्ट किया। इस घर में हर फैमिली को हंसते हुए बच्चों की आवाज़ें, खाते हुए और चलते हुए लोगों की आवाज़ें सुनाई देती आई हैं। बहुत सारे विजुअल्स यानी आंखों से देखे जाने वाले फिगर्स को भी उन्होंने देखा है और पावरफुल ताकतों को भी महसूस किया है। और सबसे अजीब बात यह है, मैसेज ऑन द वॉल्स, मतलब उस घर की दीवार पर मैसेज लिखा हुआ मिलता है, जैसे गो अवे मतलब चले जाओ, या फिर लीव दिस हाउस, घर को छोड़ दो। ये घर सबसे पहले एक प्रीस्ट का हुआ करता था जो अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहता था। मतलब ये प्रीस्ट वाली फैमिली उस घर की सबसे पहली रहायशी थी। उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की शुरुआत हुई फुट स्टेप्स से, यानी चलने की आवाज़ों से। मतलब जब ये रात को सो रहे होते थे तभी दूसरे रूम से ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे कोई चल रहा हो या दौड़ रहा हो। और उन्हें घर में बहुत सारी नन्स दिखाई देती थी जो कि दिखती थी और गायब हो जाती थी। इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से उस फैमिली ने इस घर को छोड़ दिया और बाद में नई नई फैमिलीज आकर उस घर में रहने लगी जो कि भूत चुड़ैल पर यकीन नहीं करते थे, और बाद में उन्हें भी ये घर छोड़ना पड़ा। और उन्हीं रिपोर्ट्स के मुताबिक 1937 आते आते ये घर खाली हो गया और एक हॉन्टेड जगह के नाम से मशहूर हो गया। उस वक्त एक बहुत मशहूर पैरानॉर्मल रिसर्चर थे जिनका नाम था हैरी प्राइस। वो बहुत दिनों से उस घर की रिसर्च में लगे हुए थे। जब ये घर खाली हुआ तब उन्होंने इस घर में पूरे 1 साल रहने का तय किया। उन्होंने ये तय किया कि 1 साल तक ये उस घर में रहकर उसकी सच्चाई का पता करेंगे और अपने तजुर्बात दुनिया के साथ शेयर करेंगे। उनके साथ भी बहुत डरावनी चीज़ें हुई। एक बार एक डरावनी शक्ल वाली एक औरत उनके ख्वाब में आकर उनको ये बताकर गई कि ये घर राख में बदल जाएगा, और एक नन जिसकी मौत हुई थी उस घर में उसका जिस्म ज़मीन के अंदर से बाहर निकलेगा। ये ख्वाब बहुत अजीब और डरावना था। पूरे 1 साल में सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें इस ख्वाब से ही हुई। पर 1939 तक जब इस घर को कुछ नहीं हुआ और ना ही किसी तरह का बॉडी पार्ट पाया गया, क्योंकि 2 साल बीत गए थे और घर को कुछ नहीं हुआ था, इसलिए इस ख्वाब को भूलकर वो दूसरे हॉन्टेड हाउसेज की इंस्पेक्शन में चले गए। वक्त गुजरता गया और 1939 में एक नया आदमी उस घर में रहने लगा। एक दिन अचानक उस घर के एक रूम में आग लग गई और आप यकीन नहीं करेंगे कि राख के अंदर से हड्डियां मिली। वो हड्डियां उस नन की थीं या किसी और की, ये कोई नहीं जान सका। उसके बाद इस घर के उस रूम को रिकंस्ट्रक्ट किया गया, मतलब जो छोटा रूम जल गया था उस जगह नया रूम बनवा दिया गया और इन हड्डियों को अच्छी तरह से दफन कर दिया गया। आप यकीन करें, इसके बाद इस घर में डरावने वाक़यात होना रुक गए, लेकिन ये घर आज भी एक हॉन्टेड हाउस है। नंबर 2, मॉन्टी क्रिस्टो होमस्टेड हाउस, ऑस्ट्रेलिया। ये पूरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे हॉन्टेड घर है। इस घर में अजीबोगरीब वाक़यात तब से होते आ रहे हैं जब से ये बना था। इस घर को 1885 में बनाया गया था और तब से इसमें हॉन्टेड एक्टिविटीज़ होती आई हैं। क्रॉले फैमिली इस घर में रहने वाली सबसे पहली फैमिली थी और उन्होंने बहुत ही अजीब हैपनिंग्स को देखा। उनके घर में एक नौकरानी काम करती थी। एक दिन अचानक वो सीढ़ी पर से फिसल गई और उसका ये कहना था कि वो फिसली नहीं थी बल्कि उसे किसी बुरी ताकत ने धकेला था।
पर क्रॉले फैमिली को लगा कि ये बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है, पैर फिसल गया होगा इसका। इस वाक़े पर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, पर जब वो ठीक होने के बाद फिर से काम करना शुरू कर देती है, तब फिर से वो सीढ़ियों की उसी जगह से गिर गई। इस बार उस नुकरानी ने पूरे दावे के साथ कहा कि वो सीढ़ी से गिरी नहीं थी, उसे कोई अनजान ताकत बार बार धकेल रही थी। इसके बाद जब वो नॉर्मल होकर काम करने आई तो एक बार फिर से वो सीढ़ी की उसी जगह से गिरी, और इस बार वो इतनी जोर से गिरी कि अनफॉर्चुनेटली गहरी चोट की वजह से उसी वक्त उसकी मौत हो गई। इस वाक़े के बाद जब एक दूसरी नौकरानी काम करने आई तो बालकोनी से गिरकर उसकी भी मौत हो गई। उसका सिर्फ एक बेटा था, माँ के अलावा उसका उस दुनिया में और कोई नहीं था। माँ की अब मौत हो चुकी थी, तो फिर घर वालों ने इंसानियत के नाते उसके बेटे को रख लिया, और एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई और वो पागल हो गया, और उसे घर के पीछे एक छोटे कमरे में बांध कर रख दिया गया। घर वालों ने यह तय किया कि अगर कुछ दिनों में ये इलाज से ठीक नहीं हुआ तो उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। वो लड़का हर रात को किसी भेड़िए जैसी आवाजें निकालता था, और मकामी लोगों को ये लगता था कि घर के पीछे किसी मॉन्स्टर को रखा गया है। बाद में ठीक ना होने की वजह से उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया, और मेंटल हॉस्पिटल में जाने के कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई। अजीब बात यह है कि आज भी हर रात भेड़िए जैसी आवाज़ मकामी लोगों को सुनाई देती है, और अजीब चीज़ यह है कि ये सिर्फ क्रोले फैमिलीज़ को ही सुनाई नहीं दी, उनके बाद जो भी दूसरी फैमिली उस घर में रहने आई उनको भी ये आवाज़ें सुनाई देती थी। क्रोले फैमिली ने इस घर को कम दाम में एक दूसरी फैमिली को बेच दिया था, और वजह वही थी रात को घर के पीछे से आने वाली भेड़िए की आवाज़, जो उस पागल लड़के के मरने के बाद भी आती थी। 1948 में जब एक नई फैमिली उस घर में रहने आई, कुछ दिनों बाद ही उस फैमिली के साथ अजीब चीज़ें होनी शुरू हो गई। आवाज़ें सुनाई देना तो कॉमन बात हो गई थी, और हद तब हो गई जब एक दिन उस फैमिली का एक फर्द मरा हुआ मिला, और उसे किसने मारा आज तक कोई नहीं जान सका। उसके बाद जो लोग भी वहाँ रहने आए उन्होंने कई तरह की परछाइयों को देखा। सभी ने घर के अंदर लाइट्स और शैतानी ताकतों को महसूस किया। बाद में जितनी फैमिलीज आईं वो उस घर की हिस्ट्री सुनते ही उस घर को छोड़ देती थी, और आज की बात करें तो आज भी इसमें कोई नहीं रहता, पर यह घर आज भी ठीक उसी जगह पर मौजूद है। नंबर 1, हाउंटेड विक्रेज, स्वीडन। स्वीडन में एक गांव है जहां सिर्फ 50 लोग रहते हैं, जिसका नाम है बोर्गवा नेट। इसी गांव में एक घर है जो कि पूरे स्वीडन का सबसे हाउंटेड हाउस मशहूर है। ये घर साल 1876 में बना था। इस जगह सबसे पहली हाउंटेड एक्टिविटी साल 1927 में हुई थी, जब इस घर में रहने वाले लोगों ने कई अजीब वाक़यात को शेयर किया, जिसमें से एक रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। जब घर का एक मर्द अपने कपड़े अलमारी में रख रहा था, तभी अचानक एक कपड़ा अपने आप ही फट गया, और वो भी उसकी आंखों के सामने। उस शख्स को पहले ही लम्हे में शक हो गया था कि ये कोई अनदेखी ताकत ही कर रही है। 1930 में उस घर में एक प्रीस्ट रहता था, और उन्होंने एक रात एक औरत को देखा जो कि ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए थी, और वो लड़की उनसे दूर जा रही थी, पर अचानक से उनकी आंखों के सामने ही वो गायब हो गई। 1940 में एक जोड़ा उस घर में रहने आया, और उन्होंने भी कई नाकाबिले बयान चीज़ों को होते देखा। उन्हें अपने कमरों में चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती थी, और कमरे का सामान अपने आप ही हिलने लगता था। इस घर में उस कपल के अलावा और कोई भी नहीं रहता था, पर एक सुबह उठकर उन्होंने ये देखा कि अलमारी रूम के एक कोने से दूसरे कोने में चली गई, और उसके अंदर रखे सारे कपड़े फटे हुए थे। एक बार इस कपल से मिलने एक गेस्ट आई। रात को वो गेस्ट रूम में सो रही थी। तभी रात को 2:30 बजे के करीब उसकी नींद टूटी, और उसने देखा कि 3 चुड़ैल जैसी दिखने वाली शक्लें उस औरत की तरफ देख रही थी। फौरन उसने लैंप जलाया, तब भी वो तीनों इस औरत को देख रही थी। उसने चिल्लाने की कोशिश की, मगर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। पर कुछ सेकंड्स बाद पलक झपकाते ही वो तीनों फिगर्स गायब हो गए, और उसकी आवाज़ भी नॉर्मल हो गई। ऐसे अजीब वाक़यात इस घर में होते थे। 1945 में एरी नाम का एक आदमी उस घर में अपने एक्सपीरियंसेस को एक जर्नल मतलब अपनी डायरी में लिखने के लिए आया कि उस घर में आखिर है क्या। जिस चेयर पर बैठकर वो अपनी ऑब्जर्वेशंस लिख रहा था, उस चेयर को किसी ने पीछे से धकेल दिया, और वो मुंह के बल नीचे गिर गया। पर इस घर में तो वो अकेला था, तो आखिर चेयर को किसने धक्का दिया?
इस वाक़ये के बाद वो फौरन इस घर से भाग गया और फिर उसने कभी इस घर में जाने का सोचा भी नहीं। आज भी इस घर में कोई नहीं रहता। इस घर को एक पब्लिक गेस्ट हाउस में बदल दिया गया है। हालांकि कुछ ही लोग इस घर में एडवेंचर के लिए रात में रुकते हैं, पर बाहर से उसे देखने के लिए कई लोग जाते हैं। जो इस घर में एक रात रुकने की हिम्मत करता है और एक पूरी रात गुजारता है, उसे एक ओवरनाइट स्टे सर्टिफिकेट भी मिलता है। और अगर साइंस की नज़र से इन वाक़यात को एनालाइज किया जाए तो ये केसेस आज भी अनसॉल्व्ड हैं। ये वो अजीबोगरीब और मशहूर वाक़यात हैं जो इन घरों में रहने वाले लोगों ने एक्सपीरियंस किए। सच क्या है कौन जानता है। क्या आप कभी किसी हॉन्टेड हाउस में रहे हैं? अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।